तो आज जो है हम लोग देखते हैं 2018 का यह जो अनसीन पैसेज है। 2018 में जो अनसीन पैसेज 2 आए हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपको थोड़े टफ लगे होंगे, समझने के स्तर पे भी और देखने के स्तर पे भी 2018 में टफ लगा होगा। पहले मैंने आपको 2017 का दिया हुआ था, फिर 2019 का दिया हुआ था, फिर मैंने आपको 2018 का दिया है। आप ये समझिए कि ये तीन, अगर 17, 18, 19 आप सही से कर ले जा रहे हैं तो पिछले सारे आप आसानी से कर पाएंगे, पिछले सारे आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, बाणभट्ट के कादंबरी ग्रंथ से लिया गया है। कादंबरी जो पूर्व भाग है उसमें जो उनकी शुरुआत होती है, पहले तो श्लोक से होता है मंगलाचरण, बहुत बड़ा मंगलाचरण है, समझिए 20 श्लोकों में मंगलाचरण। आप लोग एकाध श्लोक में मंगलाचरण सुने, कादंबरी का जो मंगलाचरण है वह 20 श्लोकों में रहा है। रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तये सितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिना सहेतवे त्रयीमत्राय त्रिगुणात्मने नमः। ऐसा करके वह 20 श्लोकों में क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद आता है शुरुआत, वह पहली ही लाइन मंगलाचरण के बाद में जो है वह आपके पास में है ये। और ऐसा नहीं है कि वहां से सीधे पूरा उठा लिए, इन्होंने क्या किया है, उस पार्ट का पहला जो पार्ट है उसके बीच बीच में से क्या किया, इन्होंने उठा लिया और उस पर प्रश्न बना दिए। तो देखिएगा जो अनसीन पैसेज होते हैं, इसका संदर्भ देखिए कि अधोलिखिता सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषाया समाधेया। सभी संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। ये कंपलसरी संस्कृत में है, मगर कंपलसरी लिखना कोई जरूरी नहीं है, मगर आपको यदि इसको अटेम्प्ट करना है तो संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद इस पे और कुछ बात कही गई है। क्या? पॉइंट ए यानी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या अनसीन पैसेज का पहला पार्ट 1 ए, अधोलिखित संदर्भ, जो नीचे लिखे गए वो जो संदर्भ है उसको सम्यक अवधार्य, उसको अच्छे तरीके से समझ करके, तधस्तात् पृष्ठानाम प्रश्नानाम, पूछे गए उसके नीचे लिखे गए जो 5 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों के उत्तर देवनागरी लिपि में स्वेन संस्कृति, देखिए ना बोल्ड किया हुआ है, स्वेन संस्कृति न दियताम, अपने लैंग्वेज में देना है। जैसा कि राजेश्वरी ने लिखा, जैसा कि योगेश ने लिखा है ना, ये अपना लैंग्वेज यूज किए हैं। तो स्वेन संस्कृति न दियताम यानी आपको अपने लैंग्वेज में, आपने जो संस्कृत राइटिंग हमसे सीखी है और आपके जो लिखने का स्टाइल है उसमें आपको लिखना है। अगर नहीं आता है तो पहले आप इसको समझ गए, उसके बाद प्रश्न समझ गए, उसके बाद अगर नहीं आता है तो पहले सिंपल संस्कृत हिंदी में लिख लीजिए। अगर मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग संस्कृत में लिखने योग्य हैं, तो ऑटोमेटिक आप क्या कीजिए, सामान्य संस्कृत में जैसा आपने पढ़ा हुआ है, इसी को मैं कह दूं कि आप अपने सेंटेंस में लिख दीजिए, तो वैसा आपको 3 से 4 लाइन में लिखना है, एक लाइन में नहीं। कोई खाना पूर्ति कर दी एक लाइन में दे करके कहानी, एक लाइन में नहीं, 3 से 4 लाइन। अगर डायरेक्ट आपको लग रहा है तो आप पीछे के संदर्भों को ले सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आप जो है राजेश्वरी दी हैं वो भेज देंगी, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे संदर्भ को लेते हुए आपको लिख, बात मैं भी बताता रहूंगा बीच बीच में। अब देखिएगा यह क्या है कि कादंबरी से लिया गया। आपको जो सुकनासोपदेश जो लोग पढ़े होंगे उनको देखने के बाद लगा होगा कि ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं बाणभट्ट का लग रहा है। देखिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं आशीद अशेष नरपति शिरः समभ्यर्चित शासन पाक शासन इवापर। ध्यान दीजिएगा, पहली आपका पॉज हो गया, जब पॉज हो तो समझिए, पहले सीख रहे हैं। तो कहते हैं आसीत, था, पहले कभी, पहले कभी कोई था, कौन था आगे बताएंगे, है ना। आगे यहाँ पर राजा शूद्र को नाम आसीत, देखिएगा आसीत यहाँ लिखा है और राजा शूद्र को नाम, राजा शूद्रक नाम का एक राजा था। आसीत राजा शूद्र को नाम,
राजा शूद्रक नाम का एक पहले कभी राजा था किसी समय काल में। वह कैसा था? तो कहते हैं अशेष नरपति सिरह, अशेष नरपति सिरह, यानी कि सभी राजा जो थे, जो नरपति थे, उनके सिर जो है झुके रहते थे। किसके सामने? किसके सामने? शूद्रक के सामने, राजा शूद्रक के सामने, है ना। और कहते हैं समभ्यर्चित शासन, वह जो झुके रहते थे उसके द्वारा पूजा की गई। अरे आप ही महान है। जो सभी राजा थे उनके द्वारा झुके होने पर पूजा की गई, मानी गई बात। पाक शासन इवापर, पाक शासन इवापर, क्या कहते हैं कि पाक शासन, उनकी आज्ञाओं को मानते थे, है ना। उनके जो शासन था, उनकी जो व्यवस्था थी, उसको जो है वह मानते। कौन? अपर राजा। और कहते हैं क्या? चतुरुद दधिमाला मेखलया भुवो भरता, भुवो भरता, वह क्या था? चतुरुदध माला मेखलया, मतलब उदधि यानी जल, समुद्र, चारों समुद्रों की माला, मेखला यानी परिधि, भुवो भरता, चारों दिशाओं में समुद्र था इनके। समझ रहे ना? चार दिशाओं में समुद्र था, यानी कि इधर भारत वाला 3, और उधर आप समझ लीजिए किधर रसिया वाला, या और कहीं ले सकते हैं जैसा आपकी सुविधा। तो चार दिशाओं में इनके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सारा साउथ, सारी जगह पे जो है इनका ऐसे भूमि का वह क्या था? भूवो भरता आशी, ऐसा शूद्रक नाम का राजा था। और क्या कहते हैं? चक्रवर्ती लक्षणे लक्षणोपेत, उसके लक्षण कैसे थे? चक्रवर्ती राजा के समान। अब बीच में गायब कर दिया। बीच में जब वहां पे चर्चा होती है कादम्बरी में, तो इसके बाद आता है प्रतापानुराग वनत समस्त अंत चक्र, ऐसे कुछ आता है। ध्यान से उतर गया, काफी दिन हो गया है पढ़े हुए। तो अब आप लोगों को पढ़ाता तो हूँ नहीं कादम्बरी। तो सामान्यतः उसका अर्थ आप ये समझिए कि वह जो है शौर्य के प्रति प्रेम रखता था, ऐसा था चक्रवर्ती। अब उसके आगे कहते हैं लोग राजा जो है उसको नमस्कार करते थे। और इसके बाद फिर आता है चक्रवर्ती लक्षण। तो चक्रवर्ती लक्षणोपेता, जो लक्षण होते हैं ना राजा के, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा के लक्षण क्या होते हैं बताइए? कोई जानता है? नहीं जानते होंगे। क्या है? चक्रधारी होता है, उसके हाथों में ना विशेष लक्षण होते हैं। उसके हाथों में शंख, चक्र, ऐसा चीज दिखाई देगा। विष्णु के भांति उसका जो है हर इव जितमन्म था, चक्रवर्ती लक्षण से युक्त था। उसके चक्र हाथों में थे, जिसके कहा जाता है आप लोगों के कि 5 उंगली 10 उंगलियों में जिसके चक्र होता है ऐसे पोरों पे, और चक्रवर्ती राजा बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे लक्षण थे उसके पास। और क्या? हर इव जितमन्म था, वह चक्रवर्ती के राजा के समान था। और क्या था? वह जो शिव थे ना, हर, हरि है, यानी कि हरि का मतलब विष्णु, और हर का मतलब आप शिव जानते हैं। जीत मन मथा, जीत लिए थे ना काम को। काम को कौन जीता था? शिव जीत लिए थे। उसी तरीके से इसने क्या किया था? जो राजा था शूद्रक, वह, अब उदाहरण में अर्थ अपने आप लगाना पड़ेगा कि यह जो है प्रणय उन्माद, जो प्रेम के प्रति ऐसी लालसा या काम के प्रति ऐसी लालता है, उसको वह जीता था, मतलब दबा दिया था। और गुह इव अप्रतिहत शक्ति, गुह का मतलब होता है कार्तिकेय, गुह यानी कार्तिकेय। कहते हैं कार्तिकेय कौन है? सेनापति है। गुह इव अप्रतिहत शक्ति, जो कार्तिकेय थे ना, उनके समान क्या था? शक्ति थी। उनके पास कोई जो अस्त्र विशेष थे, उसके पास सामर्थ्य था, वह क्या थी? शक्ति थी। और क्या कहते हैं? वैनतेव इव विनितानंद जनन,
क्या कहते हैं, वैनतेय इव विनिता नंद जन्ना, बीच में फिर गायब कर देते हैं, बीच में पूरा जो है संदर्भ ही कई 2-3 लाइन गायब कर दिए हैं लिखने वाले, फिर ले आया डायरेक्ट। कहते हैं वैनतेय इव, यानी कि जो आप कह लेंगे, वैनतेय किसे कहते हैं, गरुड़। विनित, हाँ विनिता के जो पुत्र हैं, विनिता के जो पुत्र हैं उनको वैनतीय कहा जाता है, गरुण। तो जैसे विनीता को आनंद होता है अपने पुत्र से, वैसे ही यह भी अपनी माताओं, अपनी पृथ्वी, अपनी इन सब चीजों का क्या है, आनंद देने वाले हैं। ठीक है, शत्रुकुल को नष्ट कर देने वाला, ऐसा शूद्रक नामक राजा था। राजा वह कैसा था, जहां पे सर झुका के खड़े रहते थे, जो बाकी विश्व में राजा होते थे वह लोग सर झुका करके खड़े रहे और उनके शासन को मानते थे कि यही जो कह रहे हैं यही सही है। चारों तरफ इनके साम्राज्य के चारों तरफ क्या था, जल था, यानी कि समुद्र था। चक्रवर्ती लक्षण से उपेत थे। हरि इव जीत मनमथ, हरि को, हरि ने जैसे जीत लिया था काम को, वैसे इसने भी काम को जीत लिया था, दबा दिया था। वह इव अप्रतिहत शक्ति, यानी कि कार्तिकेय के समान जो है उनके पास में बहुत सारी शक्तियां थीं, और पृथु के समान जो है जब जय सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिए, अपनी माता को आनंद दे दिए, जो है गरुण जैसे अपनी माता को आनंद दिए थे, उसी तरीके से एक राजा था, उसका नाम था शूद्रक। समझ रहे हैं, शुकनाशोपदेश का यह लैंग्वेज आपको दिख रहा होगा। तो शूद्रक कैसा था, राजा शूद्र का कीदृश आसीत, अब हो जाएगा सामान्यतया। इसमें क्या क्या आएगा, राजा लोक शासन, चार समुद्र की तरफ इनका, वह अपने लैंग्वेज में, सामान्य सिंपल लैंग्वेज में, आप समझ रहे होंगे, 4-5 लाइन हो जाएगी आपके आसान। फिर चक्रवर्ती लक्षण से युक्त था, जैसे हर जीत लिए थे, शिव जो है जीत लिए थे, वैसे ही यह भी जीत लिया था। और जैसे गुहा यानी कार्तिकीय जो है जीत लिए थे, वैसे ही यह भी। और वैनेते, वैनेते मतलब गरुण, अपनी माता को जैसे वह आनंद देता था, वह भी अपनी जनता को, अपनी माताओं को क्या है, आनंद देता था। ऐसा राजा था कौन, शूद्रक। समझ में आया, समझ में आया। यस। आगे कहते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो इसमें क्या है कि आपको दिखेगा भी और समझने में भी, मुझे भी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है सामने जो है, साफ दिखता नहीं है, और इसमें यूपीएससी क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड किया नहीं है। और मेरे पास में जो आपके बुकलेट में है, तो मैं चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर से अच्छा है कि ओरिजिनल चीजों से देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी, आपकी आंखों को भी अलग अलग कर पाने में आसानी होगा। आगे है, कहते हैं नाम नहीं, ये पूरा एक ही है, जहां से वो वासुदेवम, जैसे लगता है कि वासुदेव का मजाक उड़ाया, विष्णु का मजाक उड़ाया है। कैसे, नाम से ही, केवल अपने नाम से ही, केवल अपने नाम से ही, नामने वह, जैसे लगता है कि वह विष्णु का मजाक उड़ा दिया। कैसे मजाक उनके सामने लग रहे हैं, तो कहता है निर्भिन्ना रात, जो अराती हैं, शत्रु हैं, उनके हृदय को निर्भिन्न कर दिया। विष्णु ने क्या अवतार लिया था, नृसिंहावतार, जान रहे, नृसिंहावतार लिए थे ना, हृदय को भिन्न करने के लिए, तोड़ देने के लिए। देखिएगा, कहते हैं विरचित नरसिंह रूपा डबर, सॉरी, विरचित नरसिंह रूपा डंबरम, शत्रुओं के हृदयों को चीर करके रख दिया था अपने एकमात्र शर से। जैसे जो है वासुदेव ने क्या किया था, हिरण्यकशिप के हृदय को क्या है, क्या किया था, चीर दिया था। उनके लिए तो क्या करना पड़ा था, नरसिंहावतार लेना पड़ा था, वह अवतार लेना पड़ा। मगर ये व्यक्ति कैसा है, ये तो सीधे अपने जो दुश्मन राजा है उनका
हृदय ही चीर देता है। और क्या कहते हैं, एक विक्रमाक्रांत सकल भुवन तलो विक्रम त्रयायासितम जहा। देखिएगा क्या किए और क्या किए, वह जो है इनको वासुदेव को जन्म कह रहे हैं, अवतार लेना पड़ा। कि उन्होंने क्या किया, एक पग कितना मांगा था, अवतार लिए थे तो कितना पग मांगे थे धरती को, 3 पग। 3 पग लिए थे ना, अवतार लिए थे वामन का, तो 3 पग उन्होंने मांगा था। 2 पग में नाप लिए और तीसरे में उनके पीठ पर रखना पड़ा। मगर ये ऐसा नहीं, इसने क्या किया, एक विक्रम, एक ही पैर में आक्रांत सकल भुवन तला, एक ही पैर में इसने क्या किया, सारा जो है भुवन को जीत लिया। विक्रम त्रया यासितम, जो 3 उन्होंने प्रयास किया, किसने, विष्णु ने, उन्होंने 3 प्रयास किया। जैसे लग रहा था कि उनका क्या किए, मजाक ही उड़ाए हो, मजाक ही उड़ गया ना कि 3 पैर में कहा वो शत्रुओं के हृदय को मारने के लिए अवतार लेना पड़ा। ये तो ऐसे ही अवतार की जरूरत नहीं, सीधे खत्म। और कहा वो 3 पग लिए थे, एक ही पैर में सारा पृथ्वी नाप दिए। प्रश्न क्या था, सह कथम विष्णु उपहासम करोति स्म, सह कथम विष्णु उपहासम करोति स्म। आगे चला जाए, देखिए दो प्रश्न हो गए, अब आप लोग लिख लेंगे। चलिए अब इसके बाद कहते हैं यश्च मनसि दर्पण, आप लोग शुक्लाशोपदेश जो किए हुए हैं आप ध्यान दीजिएगा, वही चीज है, वही उसी तरीके, लैंग्वेज सेम है। शुक्लाशोपदेश अगर आपने ठीक से प्रिपेयर कर लिया है तो लैंग्वेज सेम है, सेम तरीके से आपका वह संदर्भ है। कहते हैं यश्च मनसि धर्मेण, यश्च मनसि धर्मेण, उसका जो मन है, नारायण से भगवतः स्म, वह जो है उसका मन जो है सर्वदेवों से जो भगवत नारायण है, भगवान जो नारायण है ना, उनके जो स्वरूप है, भगवान विष्णु का तरीके का इसका स्वरूप है, मतलब भगवान विष्णु के समान है ये। कैसे, तो कहते हैं मनसि धर्मेण, भगवान विष्णु के सस्म भगवतो नारायण से, नारायण के समान है। अनुकृति करोती, अनुकरोती, अनुकरण हो रहा है, क्योंकि उस कहते हैं यश्च मनसि धर्मेण, यश्च मनसि धर्मेण से तात्पर्य है यह जो है, यह जो शूद्रक है, यह अपने, इसके मन में धर्म, मन में धर्म रहता था। और यह कैसा था, क्रोध में यम के समान था। मन में यह धर्म को धारण करता था, क्रोध में यह क्या है, यम के समान था। क्रोध आता था तो मृत्यु के समान बन जाता था। और क्या करते हैं, प्रसादे धन देना, प्रसाद में यानी किसी को प्रसाद देना, कृपा करनी है, तो वह धनद जो है, धनद कौन है, धन जो देता है, कुबेर के समान है ना। और प्रताप में वहनी के समान है, प्रताप में मतलब जब शौर्य होता है, किसी शौर्य दिखाना हो तो अग्नि के समान है। आप देखते हैं अग्नि कितनी भयंकर होती है, क्या है। और कहते हैं प्रतापे हो गया, वाची सरस्वत्या, वाची सरस्वत्या, बोलने में, वाणी में क्या है, यह सरस्वती जैसे है। और कहते हैं मुखे शशुना, शशिना, मुख इनका जो है वह क्या है, चंद्रमा के समान है। और बले मरुता, यह जो है, जो कौन, राजा शूद्रक, वह बल में मरुत के समान है। मरुत मतलब वायु, बहुत ताकतवर होती है ना वायु, उखाड़ पखाड़ देती है, उसके समान है। और कहते हैं प्रज्ञायाम सुर गुरुणा, प्रज्ञा, प्रज्ञा में क्या है, ज्ञान में, बुद्धिमत्ता में क्या है, वह बृहस्पति के समान है। और क्या है, क्या कहते हैं, तेजसी सवित्रा, तेज में सविता देवता है। सविता कौन है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। तो क्या है, तेजसी सविता च वसता, ये सब जो है इसके अंदर वसते हैं, वसने के कारण सर्वदेवमयस्य, सभी देवताओं से युक्त, तथा प्रकटित विश्व रूपा कृते,
क्या करते हैं, विविध प्रकार की अपनी आकृति को वह प्रदर्शित करता है। कौन, ऐसा करने वाला कौन है, नारायण है। ऐसे विविध रूप को प्रदर्शित करने वाले कौन है, नारायण है। परंतु यह जो है उसी के समान है, नारायण के समान है। तो कैसे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीन नारायणस्य अनुकरणम कथम कृतम, किस प्रकार से वह नारायण का अनुकरण किया। समझ में आ रहा है? यस सर, एक के बाद एक ही है सारे आंसर। कहते हैं यस्य च हृदय हृदय यस्य च हृदय हृदय स्थितानपि पतीन दिधक्षुरिव प्रतिपानलो वियोगा वियोगिनी नाम अपि रिपु सुंदरी नाम। देखिएगा, रिपु रिपु कौन होते हैं, शत्रु। शत्रु की जो सुंदरियां है ना, अंतर्जनित दाहो दिवानिशम जज्वाल, रिपु की जो सुंदरियां थी, जो शत्रु की जो सुंदरियां थी, उन्होंने अपने मन में इनके यस, ये जो हृदय है ना, इसका स्वरूपी जो अग्नि है, यह जो आ, दिवानिशम जज्वाला, इसका जो सौर रूपी अग्नि था वह उसने जलाया, दिन रात जला करके राख कर दिया, दिन रात प्रज्वलित रहता है। और वो होता क्या है, यस्य च हृदय स्थितापि, किसके, जो रिपु सुंदरियां हैं उनके हृदय में भी स्थित हो। कौन स्थित हो, पतियों की मूर्तियां, पतियों को तो समाप्त कर दिया है। प्रतिपानलो वियोगिनी ना भी, वियोगिनी हो गई हैं, पति तो समाप्त हो चुका है, मगर हृदय में सजो करके वह जो मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति, उसको भी यह क्या कर देता है, जला देता है। इसका प्रताप इतना है, इतना शौर्य है कि यह जो है वह जो वियोगी जो पत्नियां हैं, रिपु सुंदरियां हैं, उनके जो पति जो चले गए हैं उनको क्या कर देता है, हृदय में स्थित जो शौर्य इतना वो है कि वह जला देता है। यानी कि उनकी पत्नियां भी क्या होती हैं, इसके वश में आ जाती हैं। वो अपने पति का जो हृदय में रखी रहती हैं चित्र, वह भी जला करके भस्म कर देता है, इसके वश में आ जाती है। संदर्भ ये है। तो शूद्रक के कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से गुण थे, तो वह क्या है, वही जो मन में धर्म था, है ना, वह प्रताप में अग्नि के समान था, यही तो होगा। जैसा आपको, जैसे जो है नारायण का कैसा अनुकरण किया, उसी तरीके का लगभग जो है, और इसमें जोड़ देंगे रिपु सुंदरियों के भी जो है हृदय को जला देता था। और इसके गुण ऐसा था कि वह इनके समान था। आप ये कह लें कि गुह इव था, यानी कि आप कार्तिकेय के समान था, है ना, जितेंद्रिय था वो। ये सारी चीजें, लगभग बहुत सारी चीजें आप सोच लीजिए कि इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं इतने कंटेंट में, बड़ा सा। अब ये 5 नंबर में आपसे फिर पूछा, राज्ञ प्रतापानल रिपु सुंदरी नाम हृदयानि कथम ज्वालयति शर्मा, कैसे ज्वाल होते थे, कैसे जल जाते थे। तो क्या है, वह झुलसाता जाता था। जो हृदय में इनके अपने नायक के प्रति वह जो प्रेम होता था, वह मृत्यु को तो पहले ही प्राप्त कर गए, मगर उनका जो उनके प्रति प्रेम होता था और मूर्ति को अपने हृदय में संभाल कर रहती थी, वह झुलसाता चला जाए, ऐसा उसका शौर्य अग्नि था, शौर्य रूपी तेज था, जिससे कि वह अंदर ही अंदर लोगों को झुलसा करके जला देता था। ठीक है, तो ऐसा 5-5 नंबर का आपसे प्रश्न, 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, ऐसे करके आपको दिया रहता है। बेहद आसान है।